2 कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.027 और होल पावर है -1/3। सबसे पहले तो ये डेसिमल्स में लिखा हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? 27 को एज इट लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 लगाएंगे और आगे देखेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 और 3 0 लगा देंगे और उसकी पावर लगा देंगे। अब हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो कैसे करेंगे? 1000 को ऊपर लिख देंगे, 27 को नीचे लिख देंगे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम 1000 का एलसीएम बनाएंगे। 10 100 टाइम, 10 10 टाइम और 10 1 टाइम, इट्स मीन 10 3 टाइम आ गया। इसी तरह हम 27 का एलसीएम बना लेंगे तो वो भी 3 भी हमारे पास 3 टाइम आ जाएगा। अब उसकी पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10/3। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास x y z ओवर y ओवर z की फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है और उनके ऊपर कुछ पावर्स बताई गई हैं और अंडर रूट है और अंडर रूट के बाहर लिखा हुआ है 7। अंडर रूट के बाहर 7 लिखने का मतलब ये है कि जब आप कुछ भी मतलब a और b लिखेंगे तो बाहर 1/7 होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो ये 1/2 होता है, लेकिन अगर हो तो हम उसी अमाउंट को वहाँ पे मेंशन करते हैं। सबसे पहले हमने इसको 1/7 की फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, 1/7 सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम पावर्स के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 7 3 21, 7 1 7 5 35, 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 1। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, वाई की वैल्यू 3 आ गई, जी की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमने क्या करना है? अब हमने इनको मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है? वैल्यूज़ को माइनस कर लेते हैं, अगर प्लस होते हैं तो प्लस करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसके अलावा और कोई एक्स की वैल्यू नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। y की वैल्यू 3 लिखेंगे और एक 2 नीचे लिखा हुआ है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे पॉजिटिव था ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह z की वैल्यू 5 है और नीचे वाले की वैल्यू 1 है, उसको हम उठा के जब ऊपर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। x की वैल्यू 2 ही रहेगी, y 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, z की वैल्यू 5 में से 1 को किया 4 और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 को लिख के आगे उसके पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और बाहर पावर है n+1, उसको लिख देंगे माइनस 25 को फिर हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 5 × 2 की पावर n ओवर नीचे वाला भी जितना ये वाला पार्ट है इसको हम सेम लिखेंगे। 25 को फिर हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर और n+1। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये n+1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम लिखेंगे 5, ये वाला वैसे का वैसे 5 2n+2 माइनस 5 स्क्वायर और ये वाली ब्रैकेट ख़त्म करके 2n ओवर। इसी तरह इसको अभी हम वैसे ही लिखेंगे और इस 2 को n+1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई 5 × 2n+2 माइनस, इन दोनों की बेस सेम है, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे। नीचे भी इन दोनों की पावर्स, इन दोनों की बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे। इस वाले 5 की वैल्यू 1 है तो वो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, -5 × 2n+2 बन जाएगा। इनको प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 × 5 2n+2 -5 2n+2 ओवर 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब हम क्या करते हैं, अब देखें यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2 है और यहाँ पे भी, इट्स मीन हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ऊपर से तो हम कॉमन ले लेंगे 5 की पावर 2n+2, बाकी क्या बचेगा, एक ये वाला 5 बच जाएगा और यहाँ से जब ये सारे का सारा कॉमन निकलेगा तो 1 बच जाएगा, हमने वो लिख दिया। अब नीचे वाले में से भी हमने वही पावर लेनी, वही कॉमन लेना जो हमने ऊपर से कॉमन लिया है। तो हम 5 की पावर 2n+4 को लिख सकते हैं 2 + 2, तो ये वाली चीज़ हम कॉमन ले लेंगे और 5 का स्क्वायर हमारे पास अंदर बच जाएगा और यहाँ से जब ये कॉमन निकलेगा तो नीचे 1 बच जाएगा। 5 में से 1 को माइनस किया 4 आ गया, 5 5 25 -1, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। 4/24 और अगर इसको मज़ीद इसको कट करें तो 4 1 4 6 और 1/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा।